धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म। सोमवार यम द्वितीया पावे, राजा राम अवध में आवे। बंधनवार सजे बहुबारा, त्रेता हुआ राम अवतारा। सरयू जल में कमल खिलाई, हीरा पन्ना माणक चौक पुरवाई। चौराहे हाट बाजार सभी शोभायमान दर्शाते थे। जब यम द्वितीया महालक्ष्मी प्रकाश पर्व में राम अवध में आते थे। राम सिया का आगमन और शुभ कामना संदेश, हर्षित अवध सब हो गई और मिट गए कोटि कलेश। कनक भवन ये अवध सजाई, नगर प्रवेश करे रघुराई। महालक्ष्मी जानकी जानो, और अवध भाग्य गतिमानो। भाग जग गए अवध के, सरयू रही हर्षाय। नगर नारी हर्षित हुए और कनक भवन हर्षाय। कनक भवन की सजावट देखने लायक थी। इंद्रपुरी भी शर्माए, बैकुंठ लोक भी शर्माता। ऐसी शोभा थी अवधपुरी, जिसमें सब देव समूह आता। चार वेद और देवता और सकल सिद्धि के साथ, और यम द्वितीया पावन पर्व पड़ा और राज तिलक रघुनाथ। अब विलंब के ही कारण कीजे, रामचंद्र को तिलक करीजे। शत्रुघ्न जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, महाराज हे गुरुदेव, अब विलंब मत करो। शुभ घड़ी शुभ बेला अवध की यम द्वितीया प्रगटाई है, और राज तिलक का शुभ मुहूर्त अभिजीत रूप दर्शाई है। तो दिव्य सिंहासन विराजे राम लक्ष्मण जानकी, और भरत शत्रुघ्न विराजे चरण में हनुमान की। ये दिव्य शोभा अवध की ये वर्णी वर्णन जाएगी। उस राजमहल कनक भवन में शक्तियां सब आ गई। विभीषण सुग्रीव जामवंत
गुरु वशिष्ठ हूँ आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मवेता सभी वहां आ गए। ये योग पावन पर्व देखो, राज तिलकों का पड़ा, अवध नर नारी समूह देखो, उमड़ उमड़ पड़ा। ये योग पावन राम राजऊ, शगुन गुण गण जानिए। श्री राम का ये तिलक देखो, और गुरु वशिष्ठ हूँ मानिए। जितने भी कुंवारी कन्या अवधऊ, बहन सब राम हूँ बनी। माथे पे मंगल कलश लेकर राम के सम्मुख खड़ी, जब किया इशारा वशिष्ठ ने, तब शगुन तब प्रारंभ हुआ। और राम जी के राज तिलकों का शगुन संपन्न हुआ। शगुन हो गए अवध में राम तिलक का सार, यम द्वितीया की कृपा हो गई और राम भारत सरकार। अवध राज राम बने और सिया जानकी मान, महारानी भारत बनी योग प्रबल गति जान। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम, काओदा मर परस सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय। स सतवासा सशक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे, सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय, सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे। सहस्रनामं परा ब्रह्म रामं, तरा ब्रह्म रामं, सुरा ब्रह्म रामं, सुरासुरतिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं। साम वेद अथर्वण सर्व संधान, गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम, हिंग रामम सिंह रामम, रिंगरियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रवम भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति, कवचधारियं विपत्वखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम। तंडाद तंडाल नाशम, चांडाल नाशम, रुद्रनाशम, क्रोधनाशम, भयनाशम। शाकनी डाकनी राक्षसी, बेताल योगनी भोगनी, पिशाचिनी नारितम। भृगुभयम श्री राम नाम भजतः, ततक्षम हनुमान उवाच्यै श्री सीतारामाय नमः। ओम जय सिया राम, धुनि प्रगट वेद गति पावे। और विरदावली राजा राम की वेद गावे, वेद स्तुति करने लगे। धनी अवध के धनी राजा रामचंद्र, सुखमणि सिया चंद्रमणि, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान, शत्रुधनी। कृपा भारत हो गई, सज गई अवध की परम पावनी। राजमहल सुख भावनी, सरयू
परम पवित्रम राम राजा विराजे वामांग सिया साजे महारानी चक्रवर्ती सम्राट राजा रघु राजा रामचंद्र दशरथ नंदनम कौशल्यानंदनम सुमित्रानंदनम केकई नंदनम महाशक्ति तेज पुंजो यमदितिया महापर्व राम राज तिलकम राम राज्याभिषेकम भरत खंड भूमि रक्षते रक्षते भक्त भाग्ये जगावते कल्याणमस्तु ओम शांति रे शांति शांति विश्वाहा देवाः शांति पूखा शांति 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 देहिक देविक भौतिक तापा नष्ट करो राम रघुनाथा राम राज भारत करो अमृत सोम में हो यम द्वितीया ये महापर्व है क्षण की देर न हो हाथ उठाए राम रघुनाथा और मंगल भारत का हो जाता राम राज भारत हुआ देहिक देविक भौतिक ताप हुए सब नष्ट सारे दुख जंजाल दूर हो गए और प्रजा हो गई मस्त नहीं कोई मृत्यु अकाल दिखावे राज तिलक राम जी पावे ऐसे शुभ योगन में राज तिलक का सार वाणी ने बतला दिया ये सारा संसार हर्षित रूप विश्व गति जाना अवध हर्ष वैभव गति माना पुष्प विमान पुष्प बरसावे दुंदभि किन्नर नाग बजावे नर नार किन्नर गंधर्व सब बजाने पखावज लगे भारत के भाग जग गए राजा राम भारत बने और महालक्ष्मी जानकी सबकी ये जानू बन गई और महालक्ष्मी रिद्धि सिद्धि नवनिधि के भंडार भारत भर गई ये धन्य यम द्वितीयायु पर्व पावन परम ये जानिए और जितनी कुंवारी कन्या था सब बहन राम की मानिए फिर बहनों ने भी तिलक देखो राम जी के कर दिया सुख शक्तियों से राम ने सब भारत में भक्तों को भर दिया सारे शगुन शुभ हो गए राम तिलक के साथ यम द्वितीया भारत मणि और 3 लोक विख्यात ऐसा राज तिलक 36,000 वर्ष तक भगवान राम ने अयोध्या में अपना शासन किया पूरे विश्व पर शासन किया राम राज की दुहाई चलने लगी देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट हो गए अकाल मृत्यु नष्ट हो गई वह थी यम द्वितीया यमराज पर भी विजय प्राप्त कर ली मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इशारे के बिना यमराज संपूर्ण भारत में प्रवेश करने से डरने लगा जब तक आज्ञा नहीं राम की नहीं प्रवेश कर पाए अरे यम द्वितीया वह शक्ति थी जो भारत में प्रगटाए वही योग संयोग है और 2000 है 20 अरे यम द्वितीया का पर्व है प्रगटे शंभु जगदीश नारायण और जगदीश का प्रागट्य हुआ तब भक्तों ने कहा महाराज त्रेता में हटी द्वापर में हटी और कलयुग में महामारी हटाना है और जितने दुख दरिद्र भारत में भक्तों के उनको सब दूर भगाना है और दानवता नष्ट होए नारायण और कल की अवतार बुलाना है भारत के भाग्य जगा दो राम ये यम द्वितीया ने माना है तब आशीर्वाद दिया राम ने ऐसा ही हो जाए कलयुग में भी महामारी दुख दरिद्र हट जाए क्योंकि योग भोग सब ही पड़े और यम द्वितीया के साथ
महादेव की शक्ति है। सोम में अमृत, सोमवार अमृत का दिन है, यम द्वितीया का महापर्व है। यमुना गंगा भी लहरावे, और कृष्ण ने जमुना कालिंदी तट पे मनाई थी, और राधे संग बांसुरी गोप ग्वाल श्री कृष्ण ने ब्रज में बजाई थी। और महाभारत और घमासान में और गीता शक्ति प्रगटाई थी, और कौरव रूपी महामारी को दूर भारत से भगाई थी। और युधिष्ठिर धर्मराज श्री कृष्ण बनाने आए थे, यम द्वितीया पे राज तिलक, और देखो युधिष्ठिर छाए थे। विषम पितामह गदगद हो गए और देखा कृष्ण स्वरूप, धन्य धन्य नंद के नंदन, और ये विराट रूप। धर्म ध्वजा लहरा रही द्वापर युग के माय, ऐसी धर्म ध्वजा सदी 21वीं में भारत में लहराए। इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य तिलक भी यम द्वितीया को हुआ था। और 21वीं शताब्दी में कल की भगवान का राज्य तिलक कहां होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये भविष्य के गर्भ में। क्योंकि कल के अवतार का राज्य तिलक समारोह पूरे विश्व की शक्तियां उसके अंदर सम्मिलित होंगी, और महाशक्तियों का प्रवेश वहां पर होगा, और भारत विश्व का जगत गुरु उस समय बन चुका होगा। ऐसे गौरवशाली महापर्व उस दिन यम द्वितीया का ही महापर्व होगा। तो ये भी घोषणा भविष्यवाणी और गुरु वशिष्ठ ने कर डाली, और कलयुग की ये नहीं रहे काली मां, और नहीं रहेगी महामारी, और नहीं दानवता रहे भारत में, और विश्व से इसे हटाएंगे, और नई सदी में नया सवेरा भारत में भी लाएंगे। और गुरु वशिष्ठ खुद राज तिलक और अवतार कल्कि के कर देंगे, और देहिक देविक भौतिक तापों को पल में नष्ट वह कर देंगे। राम राज भारत फिर होवे, ऐसी दिवाली आवेगी। योग पड़ गया यम द्वितीया का, सब कुछ सच कर जावेगी। गुरु वशिष्ठ की वाणी देखो कभी कभी ही आती है। 14 वर्ष बाद बोले गुरु वशिष्ठ, और राज तिलक प्रगटाती है। 14 वर्ष बाद गुरु वशिष्ठ बोले थे अयोध्या में, तब तक तपस्या ही करते रहे। और राम के राज तिलक के समय शत्रुघ्न जी भी बोले। पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी 2 बार बोले हैं। एक बार कुबड़ी के लात मारी जब बोले, और एक बार भगवान राम का राज तिलक में विलंब हो रहा था तब बोले। पूरी रामायण में 2 बार यदि कोई महाशक्ति बोली तो वो थी शत्रुघ्न जी, जिनके नाम से ही सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। जिसके ज्यादा शत्रु हो वो रोजाना शत्रुघ्न जी का 5 बार नाम ले। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेत शत्रु दल नाशा। तुलसीदास जी ने भी इसे अंकित किया। इसलिए भारत के शत्रु ज्यादा है, भारत में दानवता ज्यादा है। इस दानवता को समाप्त करने के लिए शत्रुघ्न जी का नाम अजर अमर अविनाशी है। हर भारतीय को 2 बार 3 बार 5 बार ले लेना चाहिए, ताकि भारत की दानवता नष्ट हो, भारत के शत्रु पानी हो जाएं, और भारत को विजयश्वरी मिले, और भक्तों के शत्रु भी नष्ट होकर के भगवान की स्तुतियां भक्त करने लगे। ऐसा संयोग शत्रुघ्न जी के नाम में ही सुरक्षित है, जिनका नाम ही शत्रुओं का हनन करने वाला है। इसलिए भारत की सेना शत्रुघ्न जी की सेना है। शत्रुघ्न और शिव शक्ति की सेना होने से भारत की सेना को कोई विजय नहीं कर सकता। अजय अमर अविनाशी भारत, और सेना बल इतराता है, और जो भी टकराए भारत से सदा महत्व खाता है। तो विजयेश्वरी यम द्वितीया है, हम राज तिलक उनके भी करते हैं, जो लाल भारत की सीमा पर अपनी गर्दन अर्पित करते हैं।
जो शहीद होते उनका सम्मान ईश्वर खुद करते हैं और गले लगाते हैं उनको जो भारत रक्षा पे मरते हैं। तो यमद्वितीया का आशीर्वाद सेना को मिल जाए और किसानों को मिले जो अन्नपूर्णा प्रगटाए। अन्नपूर्णा आशा पाला किसान प्रगटाते, रात में ठंड में भी खेतों में खड़े रहते हैं। तो यदि किसान और जवान ना हो भारत में तो राज कैसे चले? तो राज चलाने वाली दो बड़ी शक्तियां हैं कलयुग में भी, एक जवान है और एक किसान है। बाकी तो भोगने वाले लोग हैं, भोगने वाले लोग भोग लेते हैं, पर उस फसल को उत्पन्न करने वाला तो किसान ही है, जो भगवान शंकर का रूप है। भगवान शंकर भी भक्ति की खेती करते हैं और अपने भक्तों को बांट देते हैं। उसी तरह किसान भी अपनी अन्नपूर्णा दुर्गा को उत्पन्न करके और भारत का भरण पोषण करते हैं। उन्हें भरत जी कहते हैं। जे ही तन नाम भरण तन पोषण नाम भरत गुण जान। धन्य धन्य ये भरत जी और जिस पे करे कृपा राम भगवान। तो भरण पोषण करने का काम भरत जी करते हैं। और लक्ष्मण शेष नाग गति जाना और बिना लक्ष्य कुछ भी नहीं आना। इसलिए समस्त भारतीयों को पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य सफलता के करीब ले जाता है हर आत्मा को, हर मनुष्य को। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। इसलिए लक्ष्मण जी ने यह बात कही थी कि बिना पुरुषार्थ के आप मेरे जैसे नहीं बन सकते। तो यदि लक्ष्मण बनना है, राम का छोटा भाई बनना है, तो पुरुषार्थ करना सीखो। राम कर्तव्य को कहते हैं, मर्यादा को कहते हैं। और यदि हमें उन्हें अपना परिवार माने, उनको अपना भाई माने, तो हमें लक्ष्मण जैसा बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये पुरुषार्थ ही भारत के भाग्य को चमकाने के लिए चारों युगों में आगे रहता है। इसलिए राम जी अपने साथ में लक्ष्मण जी को लाए, भरण पोषण करने के लिए भरत जी को लाए, शत्रुओं का नाश करने के लिए शत्रुघ्न जी को लाए, और ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए गुरु वशिष्ठ को लाए, और अपना खुद का जन्म करने के लिए दशरथ को लाए, कौशल्या को लाए, सुमित्रा को लाए, केकई को लाए, शंगी ऋषि को लाए। तो ये सब सारी योजना यमद्वितीया बन जाए। यम भी थर थरे खा गया, राम राज प्रगटाए। राम राज की वाणी है यमद्वितीया का प्रसंग। राज तिलक इस प्रसंग को सुने तो बरसे राम के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिन पुरुषों के लगा तिलक और बहनें तिलक लगाती है, और भाग्यहीन भी भाई हो तो उसका भाग्य जगाती है। इसलिए तिलक का महापर्व ये यमद्वितीया प्रगटाई है। बहनें लेकर श्रीफल और साथ मिठाई लाई है, और अपने भाई का गौरव बढ़ाने और बहनें भारत आई है। धन्य धन्य ये यमद्वितीया जो महापर्व प्रगटाई है। राज तिलक है राम का, सजी अयोध्या आज। राम लखन भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हनुमान महाराज। पूरा राम दरबार सजा हुआ है। तो भारत राम दरबार बना और भक्त बने दरबारी। और ऐसा पर्व यमद्वितीया का खुशियां बरसे सारी। लक्ष्मी बरस रही रे भारत में, बरखा बरसे भारी। और शगुन हो गया भारत में भी, हर्षित हो नर नारी। और 3 गुना हो फसल खेत में, और विजय सेना कर पावेगी। और राम राज की पावन बेला नई सदी में आवेगी। अवतार कल की संग शक्ति देखो भारत में प्रगटावेगी। और सदी 21वीं में नई दिवाली राम राज्य की आवेगी। से राम राज्य की दीपावली भारत में शुभ होगी।
और भारत का भविष्य को जगमगाने वाली होगी, विश्व का जगत गुरु बना करके पूरे त्रिलोक में और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर देगी। जब अवतार ही भारत में आ जाते हों तो फिर भारत नहीं महाशक्ति बन जाती है, और उस महाशक्ति को ही भारत कहते हैं। और यह आशीर्वाद गुरु वशिष्ठ राम दरबार में देते हैं कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, धर्म की ध्वजाएं भारत में लहराती रहे, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की कृपा भारत में बरसती रहे, और पूरा भारत ही कनक भवन बन जाए। इस आशीर्वाद और शुभकामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।